नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ नीरज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। हम लोग की टीम एक रिसर्च कर रही है जो जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? इंद्रबली यादव। भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद? इसके बाद अभी सोचा समझा जाएगा, देखा जाए कौन प्रधानमंत्री अच्छा होगा, उसी को आगे प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी देख नहीं रहे कि जो भारत का अगला प्रधानमंत्री कोई बनने लायक हो, जो आपका हो? अभी इस समय तो युवा में तो देखें तो राहुल गांधी दिख रहे हैं, और बीजेपी में अभी सोचा समझा जा रहा है, कोई अगर दूसरा आएगा नज़र तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। राहुल गांधी आपको अच्छे नेता लगते हैं? क्या क्वालिटी जो आपको उनकी अच्छी लगती है? अभी वो जैसे वो कुछ पढ़े लिखे शिक्षित युवा नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर हमारा थोड़ा भरोसा ज़्यादा हो रहा है कि वो देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर मीम्स बनती है, कहते हैं राहुल गांधी सही से बोल नहीं पाते, स्पीच नहीं दे पाते हैं, तो कैसे वो देश को चलाएंगे जब वो उनको खुद बोलना ही नहीं आता, तो देश को कैसे आगे करेंगे? बोलना क्यों नहीं आता? जैसे पढ़े शिक्षित नेता है जो अच्छी बात कहेगा, किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन शिक्षित हैं तो देश को आगे ले जा सकते हैं हमारे समझ से। शिक्षित है इसलिए देश को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अकबर अली नाम है हमारा। और भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप नरेंद्र मोदी के बाद? भारत का अगला प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको सुधार सके। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी इकोनॉमिक्स बहुत ही लो जा रही है, और जो रोज़गार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या में खास करके कोई भी डेवलपमेंट विशेष नहीं हो रहा, केवल रोज़गार को ना के बराबर देख, ना कोई इंडस्ट्री एरिया लगाया जा रहा है, फैक्ट्री लगा रही, ना कुछ भी विशेष स्तर कर रोज़गार के कोई रोज़गार के वसूल मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट है हर जगह हमारे इंडिया में विशेषकर। तो अगला प्रधानमंत्री के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी आए जो इकोनॉमिक्स सिचुएशन, जो कंडीशन है आज बनी हुई है, वो सुधार सके। जो दिखाया जा रहा है अर्थव्यवस्था, या अभी 2026 का बजट दिया गया है, उसमें जो गरीबी का जो स्तर है वही मेंटेन है, और जो अपर वाले हैं, जो भी इंडस्ट्री के बड़े उद्यमी हैं, वही उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस यही कहना चाह रहे हैं, जो भी आए, चाहे वो राहुल गांधी बने या फिर जो भी अखिलेश यादव भी, काफ़ी लोग हैं, वो जो भी आए इकोनॉमिक्स की सिचुएशन को सुधारें बस। लेकिन देखा गया कि मोदी के सरकार में इकोनॉमी थोड़ा आगे हुई है, तीसरे नंबर पे आ गई है भारत की इकोनॉमी। और किसी एक का नाम बताइए जिसको आप चुनना चाहते हैं। अभी अर्थव्यवस्था जैसे सीतारमैया ने जो दिए हैं, अभी 6-7-8 पॉइंट दिए हैं, उसमें हमें तो नहीं लग रहा है कहीं आपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया। कहीं बता दो रोज़गार की समस्याओं को बढ़ाया गया या फिर रोज़गार को बढ़ाया गया, कहीं भी बता दीजिए। हमको तो नहीं लगा। ये कॉरिडोर या रोड की व्यवस्था करने से थोड़ी गरीब जनता उनको मिल जाएगी खाने, वो भी वही बैटरी रिक्शा निकलवा रहे हैं या फिर कुछ भी, यही रोज़गार साधन है। जो भी रोड के किनारे लारी और ये सब लगा रहे हैं, उनको भी नगर निगम या नगर पालिका वाले हैं हटाए जा रहे हैं। आए दिन यही समस्या बनी रही। हाँ, लेकिन जनता को चुनना है ना कि उसका नेता कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन हो। तो किसी का नाम बताइए जिसको आप चुनना चाहते हो, अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो। आप अगले प्रधानमंत्री देखने के लिए तो अखिलेश यादव बेस्ट है। अखिलेश यादव जी, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, और राहुल गांधी भी, पीडीए भी, सरकार भी, अगर देखा जाए तो। अखिलेश यादव क्षेत्रीय नेता है, वो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि वो पूरा देश चला सकते हैं? पीडीए देखो, जो भी विदेश से पढ़ के आए हैं वो वहाँ की इकोनॉमिक्स को समझते हैं, कैसे वहाँ की इकोनॉमिक्स है, कैसे कि वहाँ की अर्थव्यवस्थाएँ थी, उस सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे ना। उनको सबका साथ सबका विकास, केवल यहाँ मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कहने से थोड़ी हो, करना है, वो करने के ऊपर डिपेंड करता है। हमें करना है ना। ये हवा में हवाबाजी करने से, तो जुमलेबाजी करने से कोई मौका थोड़ी किसी को मिलेगा भाई। वो हमको तो करके दिखाना है ना। हमें सबका, जैसे कोई चाय लगा रहा है, लारी लगा रहा है, या फिर कोई आपका समोसे की या फिर कोई भी सब्जी लगा रहा है, तो सबका साथ लो। पता लगा बुलडोज़र चल रहा है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, गवर्नमेंट को भी देखना है साथ में। बुलडोजर से ही माफियाओं का सफाया किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। सब
देखो सबके साथ ये बहुत बेहतर किया गया है, जो कि जनता थोड़ा सुकून में है, डिसिप्लिन और बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें। तो योगी आदित्यनाथ को नहीं देख रहे अगले प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं, वो इस हमने कह दिया ना, अगला प्रधानमंत्री जो इकोनॉमिक्स सुधारे, शिक्षित एजुकेशन, समझे, वो सबको साथ में लेके चले, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ना लेके चले, समझे, ठीक है। यूसीजी बिल जानते हैं आप? यूसीजी बिल वो एजुकेशन के लिए बनाया गया है, वो एजुकेशन क्या, के लिए क्या सवाल है सरकार से यूसीजी बिल पे कि अच्छा किया है कि नहीं किया है? जो भी लागू करके तो अच्छा है, वो अच्छा किया है। सबके साथ, जैसे आप हैं, हम हैं, ये हैं, जहाँ भी हम पढ़ने जाते हैं, शिक्षा एजुकेशन हाई लेवल पे ले रहे हैं, तो समानता का अधिकार हो गया है, सबको बराबर का अधिकार कैसे हुआ? इसमें जनरल वालों के लिए कोई छूट ही नहीं दिया गया है। ये भैया यूजीसी छूट देने की उसमें मामला ही नहीं है। यूजीसी का मतलब समझ रहे हैं आप? यूजीसी क्या? यूसीजी के अनुसार जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो जनरल वो है। यूजीसी का मतलब हुआ जैसे कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर या कोई यादव या एससी एसटी है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर को हटा दिया गया है यहाँ पर। देखो अब ये तो हम उसमें कुछ नहीं है, सबको समान अधिकार, यूजीसी यूनिक कर दिया गया है और कुछ नहीं, यूनिक किया गया है बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्कार। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं, एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के बाद? भारतीय जनता पार्टी जिसको घोषित कर देगी वही प्रधानमंत्री हो जाएगा। और अगर आम तौर पे आम पब्लिक से आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से घोषित प्रत्याशी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में आज कार्यकर्ताओं के बीच देखे जा रहे हैं। क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जी में? देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसकी कार्यशैली से आम जनमानस जनता नीचे तक जुड़ गई है और प्रभावित हो रही है, उसके योजनाओं से जुड़ रही है, उसके सारी योजनाएं धरातल पे हैं। आज आप गांव में जाएंगे तो गांव-गांव जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो नीचे तक आ गई हैं। पिछली सरकारों में ये कभी नहीं था। जो योजनाएं दिल्ली से चलती थी वो अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती थी उसी की राजधानी तक सीमित रह जाती थी। आज ये है कि जहाँ भी जो भी योजना केंद्र सरकार लागू कर रही है वो धरातल पे आ रही है। और आमतौर पे भारत जो है एक किसानों का, युवाओं का देश माना जाता है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इन दोनों पे कार्य हो रहा है। और आज जो नया बजट आया है दोनों किसानों पे और नौजवानों के लिए ये बजट है और इससे लोग जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं देख रहे हैं अच्छे नेता के रूप में, या फिर राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी के विषय में हमारे साथ और भी लोग हैं, वो बताएंगे अभी हमारे बाद। लेकिन अगर दो शब्द में मैं कहूँ तो सामान्य रूप से राजनीति योग्य नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के प्रोधा माने जाते थे, उन्हीं की पीढ़ी अखिलेश जी हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया उसके बाद आज 2 टर्म्स की सरकारें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी है और तीसरी भी बन जाएगी। वो अब उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। उनके ना रहने पे, वो रहते तो संभव हो सकता था कि 15 साल 20 साल बाद सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाए, लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी नहीं। वो सामान्य रूप से सभी जातियों को, सभी वर्ग को एक साथ लेके चलते थे, सबका सम्मान करते थे। और आज अगर उनकी शैली देखेंगे, उन्हीं की पार्टी तोड़ फोड़ के अखिलेश जी रख दिए हैं और जातियों के विभाजन करके वो सरकार बनाना चाहते हैं, जो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं वो। इस समय भारत जोड़ो यात्रा भी की है जिससे पब्लिक उनसे कनेक्ट की, तो उनको नहीं देख रहे प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, भारत जो है यहाँ हर 100 किलोमीटर भोजन और भाषा अलग अलग है। और जिसको भोजन भाषा का ज्ञान नहीं, इस देश का ज्ञान नहीं, देश का में क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं है। अभी आप उनको गांव ले आएंगे तो खेत में अनाज क्या बोया है उसको इनको यही नहीं जानकारी है। तो आप उस देश का प्रधानमंत्री उसको चुनना चाहेंगे जिसको उस देश की जानकारी ना हो? चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आप मान लीजिए वो आजीवन प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी एक पढ़े लिखे युवा नेता माने जाते हैं। पढ़ाई उन्होंने लंदन से की है, संस्कार जो है उनका वो लंदन का है। भारत से जुड़ना पड़ेगा तभी वो कुछ हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हुए। या क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल है। मैं अयोध्या जनपद के मसौदा ब्लॉक का ग्राम सभा सलारपुर का बीडीसी हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य।
क्षेत्र 50 सदस्य हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हमारी टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा नरेंद्र मोदी जी के बाद। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि वो परिवारवाद से नहीं चलती। यहाँ जो कार्यकर्ता सक्षम होगा उसको वो पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। नहीं, कौन आपकी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, किसको आप चाहते हैं कि वो भारत का अगला प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी के बाद। हमारा पहला लक्ष्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनको चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। वो जो 2 बार हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री पद के लिए वो बनेंगे, यही हम लोग मनोकामना करते हैं। राहुल गांधी भी तो अच्छा कर रहे इस समय ना, उनको क्यों नहीं कह रहे कि वो उम्मीदवार अच्छे हैं प्रधानमंत्री के, उनको भी तो एक बार मौका मिलना चाहिए। जिस देश का 53 साल का व्यक्ति अपने आप को युवा गिने, उस देश का कल्याण हो सकता है। अखिलेश यादव, मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। उनकी राजनीति जो है वो स्वयं तक सीमित है। जिस बच्चे को परिवार छोड़कर अपने समाज के बारे में ज्ञान ना हो, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्कार। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हम लोग की चैनल एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा नरेंद्र मोदी जी के बाद। योगी जी हमारे समझ से। योगी जी, क्या क्या अच्छी चीज़ लगती है योगी जी के अंदर। योगी जी में सब कुछ अच्छी लगती है। हिंदुत्व तो है उनके अंदर, हिंदू का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से वही बनना चाहिए। धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना, इसमें सभी धर्मों को योगदान मिलता है, सभी धर्मों से ही देश चलता है। तो योगी जी तो कट्टरवादी हैं। अरे योगी जी किसी को मुसलमान या किसी को उसको वो थोड़ो करते हैं, किसी का प्रताड़ना थोड़ो करते हैं यार। किसी को प्रताड़ित थोड़ो करते हैं। मुसलमान हो तो यहाँ नहीं रहो या तुम्हें इसका कोई वो नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। सनातन धर्म को एक ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, सीधी बात। विकास, बेरोजगारी बढ़ रही है। विकास बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ रही है, ना कहीं महंगाई है। महंगाई नहीं है। कहीं नहीं है। अगर महंगाई होती तो एक लोग 3-3 ठो मोबाइल फ़ोन चलाते, 80,000 1 लाख का फ़ोन चलाते। महंगाई कहाँ है? किस घर में महंगाई है? हाँ, आप बताइए कहाँ गरीबी है? अगर गरीबी होती तो 3-3 4-4 मोबाइल एक घर में रहता। एक मोबाइल रिचार्ज कराने में कम से कम आप मिनिमम 500 रुपया मानो महीने का। 4 मोबाइल है, 2000 रुपया जाता है, तो गरीबी है? गरीबी है कहाँ? राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में। राहुल गांधी को नहीं देखते। क्यों? अब हमारे समझ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री लायक है नहीं। प्रधानमंत्री क्यों, क्या रीजन है कि आपको नहीं अच्छे लगते राहुल गांधी? राहुल गांधी कोई बढ़िया लीडर नहीं है, बढ़िया नेता उनको मैं नहीं मानता हूँ। पढ़े लिखे युवा नेता माने तो बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में, उनसे अच्छे पढ़े लिखे, बनिया की नौकरी कर रहे हैं, उनसे अच्छे पढ़े लिखे। हाँ, उन्हें ही अच्छे नेता बन सकते हैं। कोई लीडर नहीं है। भैया नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हम लोग का एक सर्वे चल रहा है जिसमें हम लोग पता करना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद। योगी जी। क्या रीजन है कि योगी जी का नाम लिया आपने? क्या अच्छी चीज़ लगती है योगी जी के अंदर? योगी जी के अंदर प्रखर हिंदुत्व की भावना है, देश के विकास की भावना है। हिंदुत्व की भावना है, देश के विकास की भावना है। और राहुल गांधी भी तो एक अच्छे नेता हैं। वो नेता ने एक्सीडेंटल नेता है। राहुल गांधी नहीं अच्छा कर पाएंगे। वो कभी नहीं कर पाएंगे। उनका पूरा खानदान अध्यक्ष एक पैर का है, राहुल गांधी कर पाएंगे। अखिलेश यादव भी उभरते हुए एक नेता है। वो प्रदेश शासित नेता, वो देश शासित नेता नहीं। क्या लगता है कौन इस बार प्रधानमंत्री बन सकता है? योगी जी। योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हुए हैं। हम लोग की टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। क्या रीजन है जिससे आप योगी आदित्यनाथ जी को बनाना चाहते हैं भारत का अगला प्रधानमंत्री? हर चीज़ में अच्छे हैं, सनातन से लेके कार्यशैली उनकी हर चीज़ की अच्छी है, शासन उनका अच्छा है। और क्या चीज़ अच्छी लगती है उनके अंदर? हर चीज़ है अच्छी उनकी। भाई आप कोई भी नौजवान को नौकरी में देख लीजिए, एक भी करप्शन नहीं उनके है। जो भी लड़का नौकरी करना चाह रहा है, फार्म भरा, मेहनत कर रहा है, उसकी पढ़ाई में अच्छा
रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है इस समय। ऐसा नहीं है, जो करने वाला है उसके लिए काम है, जो नहीं करने वाला उसके लिए बेरोजगारी है। जैसे कोई रोजगार बताइए आप, कोई रोजगार बताइए ऐसा जो योगी सरकार ने दिया हो। क्यों नहीं नौकरी, जितनी भर्तियां हुई हैं एक पैसा बताइए किसी का लगा हो। पुलिस में भर्ती हुई एक पैसा किसी का लगा हो, कोई भी विभाग में भर्ती हुई एक पैसा किसी का लगा हो। हमारे क्षेत्र से कम 50 लड़के हुए हैं, किसी ने एक पैसा कहीं दिया हो। 140 करोड़ आबादी का देश है श्रीमान जी, हर आदमी को नौकरी मिल जाएगी, संभव मानते हैं आप? राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते अगली बार? असंभव। कांग्रेस में तो नहीं है, बनेंगे दूसरा भले बन जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन असंभव, असंभव, हमको तो नहीं लगता है। सकते। उनके अंदर भी क्वालिटियाँ है, पढ़े लिखे नेता है वो। फुल सनातन विरोधी हैं आप, कहते हो पढ़े लिखे नेता हैं। यार जो आदमी सनातन का विरोध करेगा वो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनेगा? वो मानवता की बात करते हैं ना, वो सभी धर्म को साथ में लेके चलते हैं। कौन से धर्म को साथ लेके चलते हैं? एक धर्म बताइए हमको जो सनातन। सबसे मेन चीज़, जहाँ 80% आबादी है आप उसको पे नेगलेक्ट करें, ध्यान देंगे कि उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे? ये तो आप धर्म को साथ में लेके चलेंगे, विकास नहीं देखेंगे। क्या नहीं विकास हुआ हमको आप बता दीजिए। ऑल वर्ल्ड में डबल दोहरी लाइन हुआ, विद्युतीकरण हुआ, हर घर शौचालय हुआ, हर घर नल लगा। कौन सा विकास आप लेंगे बताइए? युवा तो बेरोजगार है ना। युवा भैया, जैसे जब आदमी वर्क करेगा तभी बेरोजगार, पहले ही सब रोजगार पा गए थे सारे युवा। हम लोग युवा हैं, हमारी पीढ़ी सारी चली गई। हमारी एज में एक भी लड़का नौकरी पाया हो बता दीजिए। 55 साल मेरी उम्र हो रही है, एक भी बताइए हमारे क्षेत्र में एक भी नौकरी आई हो। और हमारे पीरियड में योगी सरकार में, मोदी की सरकार में कम से कम हमारे 100 नौकरियां हमारे गांव में आई होंगी। 100 नौकरियां, रायपुर, मानापुर, जलालाबाद, हरिपुर मिला के। अखिलेश यादव भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं। क्या कारण है? जातवाद करेंगे। यही जब अखिलेश की सरकार थी श्रीमान जी, सारी नौकरियों में यहाँ से हमारे यहाँ फैजाबाद की नौकरियाँ जाके वहाँ सब अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के आके वहाँ भर्ती हुई थी भैया। 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए पुलिस की भर्ती में सीधा सीधा डिमांड था। जो पैसा लेके जाओ नौकरी पाओ। मतलब अखिलेश के राज में घूसखोरी होती थी। 100% नौकरी में 101% था, बिना पैसे की कोई नौकरी नहीं थी। अभी क्या है, योगी की सरकार में क्या हो रहा है? नौकरी में तो नहीं घूस है, बाकी जहाँ हो वो तो होगा सकता है, लेकिन नौकरी में कोई पैसा नहीं है। एक भी नौकरी में कोई भी दिया हो तो बता दीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? असंभव, असंभव, असंभव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से हूँ। हम लोग का एक सर्वे चल रहा है जिसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के बाद? मोदी योगी जी को होना चाहिए। क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको जिसने आपने नाम लिया योगी जी होना चाहिए? एक हिंदू वाली छवि है उनके पास, और उसके बाद में एक बुलडोजर वाली है। उनकी कई मतलब गिना ही नहीं जा सकता कितनी उनकी खूबियाँ हैं। अखिलेश यादव भी उभरते नेता हैं, क्या वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, वो जातिवाद में फंस गए ना। जो वो हुआ था वो नौकरी में जो है एक तरफा कर दिए, इसकी वजह से उनका मतलब वो कम हो गया क्रेज। राहुल गांधी भी एक अच्छे नेता है, उन्होंने बहुत सारी नियम लागू किए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चालू किया, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, वो देश विरोधी बात करते हैं। वो भी देख रहे हो, अभी मौके पर ही सांसद में देख क्या कर रहे हैं। इससे कमज़ोर होता है देश, इसलिए वो तो बिल्कुल बेकार ही हैं एकदम। उनको तो %0 मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के स्तर पे। एक आपने देखा होगा, एक यूक्रेन में जो है टी शर्ट वाला है, एक यहाँ भारत का टी शर्ट वाला है। ये दोनों टी शर्ट वाले अगर उनका देख ही रहे हो क्या कर दिया यूक्रेन का, और अगर ये हो जाएंगे तो उससे भी बदतर हाल कर देंगे ये जी। तो योगी जी में क्या और चीज़ अच्छी लगती है आपको? उनकी सबसे अच्छी मुझे वही हिंदू छवि सबसे अच्छी लगती है।
लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो इसमें हिंदूवादी चलेगा कैसे, तो मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो तो 1972 में जो उसको जोड़ दिया सेकुलर शब्द, वो तो कोई पहले थोड़ी था सेकुलर, तो अब 1972 में ये लोग कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, तो इसलिए अब वो क्या मतलब रहेगा उसका? पहले तो नहीं था ना, पहले तो हिंदुस्तान था ये, अब सेकुलर शब्द जोड़ने की वजह से वो जो है गड़बड़ हो गया सब काम। भाई यही तो ना हुआ। तो उसको तो पहली बात तो मोदी जी को 400 सीट पार करके यहाँ पर वक्फ बोर्ड ख़त्म करना चाहिए, और दूसरा ये ख़त्म कर देना चाहिए, सेकुलर शब्द निकाल देना चाहिए संविधान से, यही सब करना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं अगली चुनाव में जो है, जब मोदी का चुनाव हो जिसे, तो उसमें 400 पार किया जाए। इससे जो है देश के जो कार्य है रुका हुआ बहुत मतलब गलत संविधान में कुछ है, उसको निकाल के नया डाल के उसको सही किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।